We have a new topic today, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों में क्या फ़र्क है? बिल्कुल सिंपल सा फ़र्क है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हर वो खर्चा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी कंपनी का, जो वो स्पेंड करता है टू बाय अ नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट की क्या खुसूसियात हो सकती हैं? नॉन करंट एसेट ऐसा एसेट होता है जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की हो, जैसे कि एसी, कंप्यूटर, गाड़ी, ये सारे नॉन करंट एसेट्स में फॉल करते हैं, मशीनरी वगैरह। तो ये ऐसे एसेट्स हैं कि जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है और इस एसेट को यूज़ करते हुए वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करती है। ठीक हो गया? तो उसे कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जो कि नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसा कोई भी खर्चा जिससे ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो, उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक स्कूल है और वो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पे आप समझ रहे हैं उसका एक कैंपस है, एक ही ब्रांच है। अब आज के दिन में वो स्कूल की ओनरशिप या स्कूल की मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हमें एक और प्लॉट खरीदना चाहिए, एक और जगह खरीदनी चाहिए जहाँ पे हम एक सेकंड ब्रांच या सेकंड कैंपस खोलें। तो जब हम वो कैंपस खोलेंगे, एक नया कैंपस एक नई लोकेशन पे खोलेंगे, यकीनन उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। किसकी? स्कूल की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वहाँ पे और बच्चे आएंगे। अभी फ़िलहाल 1000 बच्चे पढ़ रहे थे, वहाँ पे मज़ीद 1000 एडमिशन्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नया कैंपस खुल गया। अब वो जो कैंपस खरीदा वो क्या था? नॉन करंट एसेट था, उसमें इन्वेस्टमेंट की तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था। और साथ ही साथ उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से क्या हुआ? अर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो गई, अर्निंग कैपेसिटी इम्प्रूव हो गई। तो ये बात तय रही कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है कि जिसमें नॉन करंट एसेट शामिल हो या फिर वो अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाए, रेवेन्यू बढ़ाए उस ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट, इस खर्चे को हमेशा हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। क्यों? क्योंकि नॉन करंट एसेट कहाँ शो होता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। लिहाजा इस तरह का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो होगा। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें समझ आ गया, अब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें वो खर्चा जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इनकर कर रही है ताकि उसका बिजनेस चल सके। जैसे कि अगर मेरा बिजनेस है कि मैं मार्कर बनाती हूँ, ठीक है, मेरी फैक्ट्री में मार्कर्स बनते हैं, तो मार्कर्स के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल मुझे परचेज करना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल मैं परचेज करूँगी तो वो नॉन करंट एसेट नहीं कहलाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रेड इनकर हो रहा है। और जो इस तरह का एक्सपेंडिचर है जो करंट एसेट्स पे किया जा रहा है, उसकी क्या नेचर है? करंट एसेट की लाइफ 1 साल या उससे भी कम होती है। तो 1 साल या उससे भी कम कोई भी एसेट की लाइफ होगी उसे करंट एसेट कहेंगे। और इस एसेट पे अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खर्चा कर रही है तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। यानी कि ये एक्सपेंडिचर बार बार करना होगा। रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार है, मज़ीद रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। अगर हम स्कूल की एग्जांपल लें तो स्कूल में हमारे पास कितनी इन्वेंट्रीज होती हैं? प्रिंटर पेपर्स होता है, प्रिंटर इंक होता है, बोर्ड मार्कर्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें, पेन्स, पेंसिल्स, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। ये इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और इन चीज़ों पे खर्चा करने से हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं होती, हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती। क्या होता है? मेंटेन होता है। क्या मेंटेन होता है? एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। क्या मेंटेन होता है? एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। तो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए अगर हम कोई खर्चा करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा जो कैंपस है स्कूल का, जो पहला कैंपस है, उसी को हमने रेनोवेट करवा दिया या उसी को हमने दोबारा से पेंट करवा दिया। पेंट बहुत ख़राब हो गया था, पंखे ख़राब हो गए थे, लाइट्स बल्ब्स वगैरह टूट गए थे, बोर्ड्स ख़राब हो गए थे, तो उसे हमने रेनोवेट करवा दिया। तो
तो यहाँ पे खर्चा हो तो रहा है नॉन करंट एसेट पे, लेकिन उस नॉन करंट एसेट के खर्चे पे की वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी नहीं इंक्रीज हो रही। क्या हो रही है? मेंटेन हो रही है, एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी मेंटेन हो रही है, तो लिहाजा वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फॉल करेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट अपीयर्स इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये कहाँ पे अपीयर होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों? क्योंकि ये ऐसा खर्चा है कि जो बार बार करवाना पड़ता है। अब पेंट है, पेंट करवाया तो फिर 1 साल बाद 2 साल बाद दोबारा पेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोबारा करवाना पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पे बोर्ड लगवाया, मार्कर्स या कोई मार्कर्स खरीद के रखे स्कूल में, मार्कर्स ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा मंगवाने पड़ेंगे। सो दैट इज़ मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। अब अगर सोचा जाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना पसंद नहीं करती और खिड़कियाँ टूटी हुई हैं क्लासरूम्स की, बोर्ड ख़राब है, मार्कर्स होते नहीं है टीचर्स के पास, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो घर जाके शिकायत नहीं करेंगे अपने अम्मा अब्बा को? और जब वो घर जाके शिकायत करेंगे तो अम्मा अब्बा क्या उसी स्कूल में उन्हें पढ़ने देंगे? बोलेंगे आप लोग का तो स्कूल ही मेंटेन नहीं है, आप लोग को तो स्कूल ही नहीं चलाना आता। तो उल्टा दे विल लूज देयर चिल्ड्रन, दे विल लूज देयर स्टूडेंट्स, देयर कस्टमर्स। तो देयरफॉर ये खर्चा लाजमी होता है ताकि अपने मेंटेन कर सकें एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को। नेक्स्ट, बी यूज फुली इन अकाउंटिंग पीरियड। ये ऐसे हैं कि एक ही अकाउंटिंग पीरियड में कम्प्लीटली यूज्ड अप हो जाते हैं, तो ये इस तरह के खर्चे। नाउ नेक्स्ट, कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम किसे कहते हैं? रेवेन्यू इनकम किसे कहते हैं? जब हम किसी भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन के नॉन करंट एसेट को बेचते हैं, मिसाल के तौर पे एसी 5 साल इस्तेमाल कर लिया, अब जो है वो काम नहीं कर रहा तो उसको स्क्रैप करना है, बेचना है। या कोई मशीनरी है, वो उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, अब उसको बेचना है। या लाइफ ख़त्म नहीं भी हुई, 3 साल उसको इस्तेमाल किया, अब मिसाल के तौर पे हमने वो वाला डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, हमें वहाँ पे मज़ीद प्रोडक्ट्स नहीं बनाने, तो उस मशीनरी को बेच के जो भी पैसे आएंगे उसे हम कहेंगे कैपिटल इनकम। ठीक हो गया? अच्छा, रेवेन्यू इनकम जो हम अपनी चीज़ें यानी कि जिसका हम बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। अगर मेरी मार्कर्स की फैक्ट्री है तो मैं मार्कर्स बेच रही हूँ और उससे जो भी पैसा आ रहा है उसे रेवेन्यू इनकम कहा जाएगा। अगर मेरी जूते की फैक्ट्री है, मैं जूता बना के बेच रही हूँ, तो वो जूता जो है, जूते बेचने की वजह से जो पैसे आएंगे उसे रेवेन्यू इनकम कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे ये बात? सो सेल ऑफ ट्रेडिंग एसेट्स एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय बिजनेसेस। बिजनेसेस क्या करते हैं? अपना जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो कोई ना कोई दूसरे बिजनेस में या प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या बैंक में रखवाते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट आता है या फिर डिविडेंड आता है। तो ये जो इंटरेस्ट और डिविडेंड भी आता है ये भी रेवेन्यू इनकम में फॉल करेगा, इसे भी रेवेन्यू इनकम कहा जाता है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे ये टॉपिक फिनिश होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।